मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन हम पढ़ेंगे। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। इससे पहले जो है हम गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म जो है वो पढ़ चुके हैं। तो मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन जो है ना, ये क्या है, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। It states that the rate of change of magnetic flux is equal to induced EMF. That is, induced EMF is equal to minus d phi b by dt. Phi b means magnetic flux. तो rate of change of magnetic flux is equal to induced EMF. Induced EMF is related to electric field. तो EMF क्या है? EMF पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका ताल्लुक़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो हम इसको लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dl। तो ये कैसे जी? अब हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल dV बाय dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ जब पोटेंशियल में चेंज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस आप डी आर को आप डायमेंशन दे दें, लेंथ की डायमेंशन, इसको लेफ़्ट साइड पे जो है, या आप इसको डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये डेल्टा आर हो जाएगा, और डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे तो डी वी बाई डी आर लेफ़्ट साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन लेंगे तो ये डेरिवेटिव जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, और ये जो v है, ये v बेसिकली क्या है, ये EMF के बराबर है। तो इसको आप जो है इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। इन दोनों को आप कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करो, दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है सेम, तो राइट हैंड साइड जो है वो है इक्वल। तो E डॉट dl इक्वल टू माइनस d बाई dt ऑफ phi b। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देखो, हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो phi b जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, phi b जो है इसकी जगह आप लिख सकते हो, phi b की जगह पे dB बाय dt, और नहीं सॉरी गलत हो गया, phi b जो है ये है एक्चुअली, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये क्या होता है B डॉट ds। तो मैंने गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह पे, इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है इसमें अगर आप वैल्यू पुट करो तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी ये है इंटीग्रल E डॉट dl इक्वल टू माइनस d बाई dt इंटीग्रल B डॉट ds।
तो ये जो डेरिवेटिव है इसको इंटीग्रेशन के अंदर ले जाएं और हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल, और साथ में नेगेटिव साइन भी आएगा, ये नेगेटिव साइन, इधर नेगेटिव साइन आ गया, डी बी बाय डी टी इंटू डी एस। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बोल दें, विच इज़ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। इसके बाद बच्चों हम बनाएंगे डिफरेंशियल फॉर्म। मैक्सवेल इक्वेशन जो है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म जो है ये अब हमने सॉल्व करनी है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। अच्छा जी, अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर 4 जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे लाइन इंटीग्रल है, राइट हैंड साइड पे सरफेस इंटीग्रल है। तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टोक्स लॉ। यूजिंग स्टोक्स लॉ और स्टोक्स थ्योरम, इंटीग्रल v डॉट डी एल इक्वल टू डेल क्रॉस v इंटू डी एस। तो लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सरफेस में। और v जो है इसको सरफेस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। तो अब बेटा आप देखो कि इक्वेशन नंबर 4 जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसमें v नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है e। तो e डॉट डी एल इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा e, तो डेल क्रॉस e। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 जो है इसको आप कंपेयर कर लो तो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, तो राइट हैंड साइड जो है वो फिर बराबर हो जाएगी। तो इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल डेल क्रॉस ई इंटू डी एस इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी टी इंटू डी एस। तो इसको उठा के लेफ़्ट शिफ्ट ले कर लें। तो जब आप इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस है तो लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस क्लोज इंटीग्रल डेल क्रॉस ई इंटू डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रल डी बी बाय डी टी इंटू डी एस इक्वल टू 0। तो ये माइनस लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस, दो इंटीग्रेशन है और साथ में डी एस है तो इसको आप कॉमन ले लें। तो डेल क्रॉस ई प्लस डी बी बाय डी टी इंटू डी एस इक्वल टू 0। डी एस जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि जब आप लाइन इंटीग्रल जो है इसको, ये सपोज आपके पास वेक्टर फील्ड लाइंस, तो जब आप इसको कर्व करेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे
तो आपके पास ये जो लाइन है ये जब क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगे तो ये सरफेस बना के देंगी। तो ये आप देखो, ये आपके पास ये सरफेस आ जाएगा। तो ये जो सरफेस है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स के डी एस नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर ये टर्म जो है डेल क्रॉस ई प्लस डी बी बाई डी टी ये मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो है, ताकि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये आपस में बराबर हो सके। सो डेल क्रॉस ई प्लस डी बी बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको जो है फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो डेल क्रॉस ई इक्वल टू, इसको डेल क्रॉस ई प्लस डी बी बाई डी टी, इसको हमने ज़ीरो के बराबर रख लिया। तो ये जो टर्म होगी इसको उठा के आप राइट साइड पे लेके जाएं, ये राइट साइड पे चली जाएगी। तो इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी विच इज़ मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन in differential form। तो ये हमें क्या बताएगी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो ये थे जी बच्चों मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन।